चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं सुधांशु जी से। सुधांशु जी, कौन सी वो पार्टी देश की बची है जिस पर अभी तक आपकी किसी एजेंसी ने रेड नहीं किया हो? शिवसेना से लेकर कांग्रेस, हर किसी को आप कटघरे में, और तमाम विपक्ष का कहना है कि आप सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं और आप जानबूझकर मनीष सिसोदिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जब हम सत्ता में नहीं आए थे 2014 से पहले, आप बताइए कौन सी ऐसी पार्टी बची थी जो कि जांच एजेंसियों घेरे में ना आई? कांग्रेस के जमाने में 2G, CWG वगैरह वगैरह उनके थे, सपा थी, बसपा थी, लालू प्रसाद यादव जी थे, DMK थे, कौन नहीं था भाई? मैं कहना चाहता हूं जब हम विपक्ष में थे तब भी जांच एजेंसियों के घेरे में विपक्षी पार्टियां ही थीं, और आज हम सत्ता में हैं तो वही लोग जो पहले से जांच एजेंसियों के घेरे में हैं वो हम पे दबाव बनाते हैं, वो जांच एजेंसियों को दबाव में लेने के लिए इस प्रकार का कार्य करते हैं। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, तो बहुत इजीली समझा जा सकता है। संजय जी, ये छापा है और उसके बाद से सच आना है, लेकिन आप लोग अभी से ही रो रहे हैं कि नहीं बीजेपी जानबूझकर कर रही है। सच सामने आए और आप लोग तो हमेशा ईमानदारी की बात करते हैं, फिर डर क्यों है? बिल्कुल सही बात आपने कहा, और बहुत अच्छी बात आज इन्होंने खुद से स्वीकार किया। हमको तो पता चला कि ये भारतीय जनता पार्टी है, अभी ये बता रहे हैं कि ये कांग्रेस बनने आए थे। जितनी बुराइयां कांग्रेस में थी, जितने छापेमारी वो विपक्ष पे करना चाहते थे, वही सारे काम ये करेंगे। जब इनसे GST पे सवाल पूछो, बोलो ये तो कांग्रेस करना चाहती थी। महंगाई पे सवाल पूछो, अरे महंगाई तो कांग्रेस के समय में ज्यादा थी। बेरोजगारी पे सवाल पूछा, अरे बेरोजगारी, तो आप अपनी पार्टी का नाम बदल दीजिए, आप एक कांग्रेस 1 हो जाए, कांग्रेस 2 हो जाइए, आप दोनों लोग अपना अपना तय कर लीजिए। गुजरात के अंदर क्या हुआ? जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोग मर गए, और 10,000 करोड़ का काला धंधा, शराब का, जहरीली और नकली शराब का धंधा हर साल गुजरात के अंदर होता है। कितने बीजेपी नेताओं पे ईडी हुई, कितने बीजेपी नेताओं पे CBI हुई, कितने बीजेपी के नेता गिरफ्तार हुए? उसमें तो भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का सदस्य नकली शराब बनाते हुए पकड़ा गया गुजरात के अंदर। एक सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले गए थे, बोले इनका जबड़ा चेक करना है कुत्ते का। इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। 2-4 मिनट के लिए सब भूल जाइए, ना हमारा घोटाला, ना उनका घोटाला, ना सब भूल जाइए। बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, एक ऐसी गंगा बह रही है भारतीय जनता पार्टी के पास, सारे सर्व से आपके दाग धब्बे धुल जाएंगे। येदियुरप्पा जी पर ED CBI की जांच चल रही थी ना जी, अब तो गडकरी जी को हटाया जाएगा, येदियुरप्पा जी को पार्लियामेंट बोर्ड लाया जाएगा। हेमंत बिस्व शर्मा पर ED की जांच चल रही थी, मुख्यमंत्री बनते ही फाइल बंद, मुंह जबानी बंद। मुकुल रॉय इनके पास आए तो फाइल बंद हो गई, चले गए, फाइल खुल गई। रेड्डी ब्रदर्स, मतलब कितने नाम मैं गिनाऊं, इनको जब आप ज्वाइन करते हैं तो दाग धब्बे धोकर, गंगा नहाकर, पुण्य प्रताप से इनकी गोदी में बैठ जाते हैं। अगर इनके खिलाफ बोलिएगा तो जो एजेंसी है, चाहे वो ED हो, चाहे वो CBI हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, वो इनके नए फ्रंटल है। 8 साल से सत्ता में आप है, आप कोई भी चीज प्रूफ नहीं कर पाए। जिन चीजों को लेकर कभी आप सड़क पे बैठते थे, न्यायालय ने कह दिया कोई इसमें स्कैम नहीं है, आपके मुंह में दही जम गई, जिस पर आपने GST लगा दिया है। खैर, आप कुछ नहीं बोल पाए 2G पर, न्यायालय ने कहा कोई स्कैम नहीं है। आपने 6 लाख करोड़ के स्पेक्ट्रम को 1.5 लाख करोड़ में बेचा, वो स्कैम पर आप चुप है। गुजरात में खुला धंधा ड्रग्स का चल रहा है, रोज ड्रग्स की जब्ती होती है। कौन चला रहा है ये धंधा, मैं जानना चाहती हूँ। क्यों सरकार ED, NIA, क्यों सरकार NCB वहां नहीं भेजती है, मैं जानना चाहती हूँ। वहां नहीं जाएगी। DSPC का स्कैम, दाल का स्कैम, तमाम स्कैम जो होगा वो ऑपोजिशन के ऊपर होगा। अभी एक बात जो वॉशिंग मशीन की आई और इन्होंने कार्रवाई की बात की, कहने लगे ये वो पार्टी थी जो कहती थी कि सब पे जांच हो जानी चाहिए। अरे भाई, तो आपने हमारी इतनी जांच कर डाली, एक भी मामला बताइए ना जो आप साबित कर पाए हो। वाटर घोटाला था हेमंत बिस्व शर्मा का, आप भूल गए, ये बता नहीं पा रही थी आपको। वाटर घोटाला था और अमेरिका तक में उसकी चर्चा हुई थी। और आपको बता दूं, आपकी पार्टी ने, उस समय वो कांग्रेस पार्टी में थे, आपकी पार्टी ने चिल्ला चिल्ला के कहा था ये वाटर घोटाला, वाटर घोटाला। सर, अमेरिका से याद आया, अमेरिका से याद आया सर, 2 अखबारों में आप भूल गए। और सुधांशु जी, नारद स्टिंग ऑपरेशन में मुकुल राय फंसे, तब भी आप लोग चिल्लाए। उसके बाद शारदा स्कैम में मुकुल राय फंसे, तब भी आप लोग चिल्लाए, प्रदर्शन किए, बोले अरे इतना बड़ा भ्रष्टाचार TMC में। उसी मुकुल राय को आप लेके आए, बोले हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा ये, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। फिर जब वो चले गए TMC में, अब बेईमान हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था ना आपने, नारायण राणे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नारायण राणे को आपने लाया। नारायण राणे पे जांच चल रही थी जमीन घोटाले, महाराष्ट्र के शिंदे, और उसके बाद आप उनको मंत्री बनाए हुए केंद्र में। आपके पास जो आ जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। आप 8 साल में एक नेता का नाम बताइए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जिसपे भाजपा का
ठप्पा लगा हो या भाजपा में शामिल हो गया हो, 50-50 करोड़ों के विधायकों की खरीद फरोख्त तो सामने आती। अजीत पवार, बताइए देवेंद्र फडणवीस जी पूरे चुनाव में चक्की पीसिंग, पवार साहब पीसिंग 6:30 बजे सुबह उनके साथ शपथ ले रहे हैं। बताइए आप, छुप के 6:30 बजे शपथ ले रहे हैं आप। संजय राठौड़ उसके लिए कह रहे थे हम तो आमरण अनशन कर देंगे, अपनी जान दे देंगे। पूरा रिकॉर्ड ही खुल गया सर आपका। संजय राठौड़ कैसे बन सकता, संजय राठौड़ कैसे बन सकता है मंत्री? पूरा रिकॉर्ड। उद्धव ठाकरे ने उसको बर्खास्त कर दिया। उद्धव ठाकरे ने बर्खास्त कर दिया। इन्होंने अनशन किया बर्खास्तगी के लिए। और फडणवीस जी ताली बजा रहे थे।